कहूँगी कि सुनने की उम्र आपकी है नहीं, आप सबकी तो उम्र है सुनाने की। क्योंकि अभी सारा जीवन आप सबने बहुत अनुभव किए हैं, जो अनुभव शायद हमें भी नहीं है। आप सभी अपने पूरे जीवन के अनुभवी हो, तो अनुभव सुनना तो आपसे चाहिए, लेकिन इतना संभव नहीं है कि हम एक एक से यहाँ सुन सके, क्योंकि आप सुनाने से हल्के नहीं होंगे, आप अपनी हमें सुनाने से हल्के होंगे। लेकिन इस समय बस इतना ही समय हम दे सकते हैं जो हम आप सबको कुछ सुना करके, क्योंकि हमारे सेंटर में भी बहुत सारे भाई बहन आप जैसे आते हैं, माताएं भी, बुजुर्ग भी, कन्याएं भी, हर प्रकार की आके क्लास लेती हैं। तो हम भी काफ़ी अनुभवी हैं, जो बुजुर्गों की सुन सुन करके बहुत अनुभवी बन चुके। जो आपका जीवन है, इतनी बड़ी उम्र तो हमने अभी नहीं जी है, लेकिन जिस प्रकार से हम सबसे मिलते हैं तो बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में भी उनसे आए हैं। उनका जीवन बहुत खुशनुम बना है, जो कुछ अनुभव मैं आप सबके सामने भी शेयर करूंगी। तो आप सभी अगर उसी अनुसार चलते हैं तो जहाँ एक तरफ आप देखें वृद्ध जीवन, जहाँ दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया में तो कह देते हैं कि ये बूढ़ा है, लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में बूढ़े को बूढ़ा नहीं बल्कि वृद्ध या बड़ा कल्प वृक्ष की जड़ें, आप सभी समाज को एक दिशा दिखाने वाली जड़ें हो। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, इस संस्था के जो मेन फाउंडर थे प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका पहले नाम था दादा लेखराज। प्रजापिता ब्रह्मा ने 60 साल की अवस्था में, जहाँ एक तरफ रिटायरमेंट की अवस्था होती है, इंसान हर जगह से रिटायरमेंट लेता है, उन्होंने 60 साल की अवस्था में संस्था को शुरू किया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ कितनी एनर्जी है। 60 साल से लेकर के अपनी उम्र के 93 साल तक उन्होंने 93 इयर्स ओल्ड बाबा अपना जीवन व्यतीत किया और ये संस्था की शुरुआत की उन्होंने, और अथक होकर के, बिल्कुल अथक होकर के इस संस्था को चलाया। तो आप सोच सकते हैं कितनी ताकत, कितनी एनर्जी उनके अंदर होगी। तो सबसे पहले आप सभी को जो ज्ञान बाबा ने हम सभी को दिया, उसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन भी इस समय, जहाँ आप एक तरफ सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, हम बेसहारा हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता आप बेसहारा नहीं बल्कि सबसे बड़ा सहारा, छत्र छाया आपके ऊपर है। दूसरा, वृद्ध लोग जहाँ एक तरफ इस उम्र में दवाइयों का सहारा ज़्यादा लेते हैं, अब सोचते हैं कि दवाइयों से ही जीवन चलेगा, तो यहाँ पर सिखाया जाता दवाई कम लेकिन दुआओं का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे आपका जीवन और श्रेष्ठ बनेगा। और जहाँ एक और वृद्ध जीवन में सब क्या सोचते हैं, अब करने की उम्र नहीं रही, सोचते हैं ना, आप बुजुर्ग हो गए, अब हाथ पैर नहीं चलते, तो एक तरफ सोचते करने की कोई उम्र नहीं है। पिछले जो भी अनुभव है वो जीवन में आते रहते हैं। तो आप सभी क्या याद करते हैं, अब करने का टाइम गया, अब तो हमें जो मिल रहा है वो भोगना है। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था बताती है कि अब भी करने का समय आपका है। कुछ चीज़ें हैं जो अब भी आप कर सकते हैं। भले हम दूसरों से सेवाएं ले रहे हैं, शरीर हमारा वैसा नहीं है, लेकिन इस अवस्था में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तो सबसे पहला उदाहरण है जो इस संस्था के मेन फाउंडर हैं। 150 देशों में हमारी संस्था है, 150 देशों में ज्ञान गुण शक्तियाँ बांटी जा रही हैं, और पूरा आगे भी और देशों में चलाने के लिए प्रयासरत हैं सभी। तो बहुत सारे भाई बहनें, जो ब्रह्मचारिणी बहनें भी, भाई भी अपना जीवन इसमें समर्पित करते हैं। अभी आपने कुछ ने, जिनको भी ब्रह्मा कुमारी जी का पता होगा,
उन्होंने हमारी आदरणीय दादी जी के बारे में सुना होगा। वे 104 साल के थे, जो पूर्व मुख्य प्रशासिका थी। 104 साल में भी वो ऐसी थी, जो दुनिया कहती है ना कि बुढ़ापे में बचपन वापस नहीं आ सकता, पर ब्रह्मा कुमारी संस्था कहती है कि बचपन भी वापस आ सकता है। चाहे 70 है, चाहे 75 है, चाहे 80 है, चाहे 85 है, आपके गाड़ी की उम्र है, ये टायर की उम्र है, इंजन की उम्र है, आपकी उम्र नहीं है। आपकी उम्र है अनलिमिटेड। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बूढ़े हो गए, हमारा शरीर नहीं चल रहा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है और जंगल से जाते जाते सुबह से शाम तक उसने बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है बहुत ज़्यादा। तो क्या सोचेगा, आज तो बहुत थक गया हूँ, पैर भी नहीं चल रहे हैं, आराम आराम से चलता हूँ, थकान भी बहुत है, कितने धीरे धीरे चलेगा। और अचानक उसको शेर दिख गया, कितना भागेगा। तो कहाँ से आई वो ताकत? वो ताकत अंदर में थी, सिर्फ शेर ने वो जगाई। वो ताकत अंदर में थी, शेर ने सिर्फ जगाई है बस। तो इसलिए कभी, सबसे पहले तो सदा याद रखना, कभी नहीं सोचना हम बूढ़े हैं या वृद्ध हैं या बुजुर्ग हैं। हमें क्या सोचना है, हम हैं बच्चे। बच्चा होता है छोटा सा, कुछ बोल दो, थोड़ी देर बाद भूल जाता है, सब भूल जाता है कि नहीं। लेकिन जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो यहाँ हम पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बात याद आई, 2 याद आई, 3 याद आई, पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी आप खुद सोचो, एक आपके हाथ में अगर ग्लास दूं, खाली ग्लास, थोड़ी देर तक उसको पकड़ के बैठो ऐसे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाथ हैं सूना हो जाएगा ना, सूनापन आ जाएगा। और थोड़ी देर पकड़ोगे, बिल्कुल ही हाथ काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको ग्लास दिया ऐसे पकड़ने के लिए, तो क्या करना चाहिए आपको? ग्लास को रख देना चाहिए ना। इसी प्रकार से अगर हम बातों को पकड़ के यहाँ पे बैठेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हमारा बचपना वापस नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, शरीर की उम्र इतनी है, टायर की उम्र है, इंजन की उम्र है, मेरी उम्र नहीं है। हमारी दादी 104 साल की, जो ब्रह्मचारिणी थी, दादी बोलते हैं हम सभी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया। 104 साल में भी वो इतने अच्छे थे कि बचपन एक बच्चे की तरह वे सबको खुश करते थे। हमारा जो हेड ऑफिस है माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ जब दादी स्टेज पे आते थे तो 20-25 हज़ार लोग सामने बैठे खुशी में आ जाते थे। आप सभी भी अपना जीवन अपने परिवार को समर्पित किए हुए हो, और आप अपनी रिजल्ट देखिए, और उन्होंने अपना जीवन बिना शादी किए संसार को, भगवान को समर्पित कर दिया। तो वो उनका जीवन कितना श्रेष्ठ बना। कि एक जगह हम दिल्ली में गए कहीं पे सेवा करने के लिए, तो वहाँ जब पहुँचे तो आसपास में कुछ ऐसी घटना हुई थी। तो वहाँ अंदर फ्लैट में महिला थी, एक पुरुष थे, दोनों शरीर छोड़ चुके थे। कब से छोड़ा था कुछ नहीं पता। तो जब वहाँ फ्लैट खोला गया, दरवाज़ा खोला गया अंदर, तो ये पता चला कि जो बुजुर्ग हैं वो तो शायद कल रात ही शरीर छोड़े हैं, और जो महिला थी वो पता नहीं कितने दिन से उसमें कीड़े चल रहे थे, और उनके बच्चों को कुछ नहीं पता। तो पता किया आसपास वालों ने कि बच्चे कहाँ हैं इनके। तो पूछा, बताया गया 2 बेटे हैं और वो हैं अमेरिका में सेटल। तो उन्होंने फिर उनको आपस में बाहर लाके फ़ोन किया, बुलाया कि आप आओ और इनका अंतिम संस्कार तो करो। पुलिस वाले से फ़ोन करवाया। तो जो बच्चे हैं वो ऐसे सेटल हैं कि वहाँ से आ नहीं सकते। तो उन्होंने ये बोला उनको, हम पैसे भेज देते हैं,
धन दे देते हैं पूरा, लेकिन आप अंतिम संस्कार अपने आप कर लो। तो आज समाज की सत्य घटना है, आज समाज की ऐसी हालत है। आप मुझे माफ़ करना, बुरा मत मानना, इसमें कुछ गलती हमारी भी है। फिर जब उनके बारे में पता किया ना, क्यों नहीं बच्चे आए, क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि जो दोनों बुजुर्ग और जो दो महिला और दोनों पुरुष बहुत धन से संपन्न थे, एक टाइम बहुत पैसा था उनके पास। तो उन्होंने बच्चों को क्या किया, जब बच्चों को समय चाहिए था कि 2 मिनट हमारे माँ बाप हमसे प्यार से बोले, प्रेम से बात करें, तो उन्होंने धन दे दिया। जब बच्चों ने सोचा मेरी माँ मेरा ध्यान रखे, तो भी उन्हें पैसा दे दिया। जब बच्चों ने सोचा ही थोड़ा मुझे प्यार करे, पुचकार करे, मेरे लिए कुछ करे, जब भी उन्होंने उन्हें धन पकड़ा दिया। तो आज अंतिम समय में भी बच्चों ने भी क्या किया, अंतिम संस्कार में जो भावनाएं थी, जो उनको रीति रिवाज निभाने थे, बदले में बच्चों ने भी क्या किया कि धन ले लो और अंतिम संस्कार आप कर देना। तो कारण क्या है, कुछ गलतियां हमारी भी हैं कि हम बच्चों को जहाँ समय देना होता है, जहाँ संस्कार देने होते हैं, जहाँ लाड़ प्यार देना होता है, वहाँ पैसा दे देते हैं और कहते हैं डिग्री ले लो। इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंसान नहीं बना रहे। आज इंसान न बनाने के कारण आज यहाँ तक इतने सारे जो वृद्धाश्रम खुल गए हैं, वो कारण यही है। इसलिए इस समय पे परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई व्यक्ति विशेष, कोई गुरु महात्मा नहीं है जो आप आकर के उनके मंत्र लेंगे या चरण छुएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था यही संदेश दे रही है कि ये हमारी गिरावट का समय है और दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रही है सबकी हालत। तो यहाँ पे बुजुर्गों का इतना सम्मान होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल घटना बताऊं, हमारे माउंट आबू में देश विदेश से जो साधु समाज होता है ना, उनको बुला करके ज्ञान देते हैं। तो बहुत सारे वृद्ध बनारस से भी, इधर से भी साधु महंत सभी मधुबन में आए थे, माउंट आबू राजस्थान में। तो जब दादी उनको क्लास करा रही थी, तो उन सब ने सुना और सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ इतनी शांति है। हमारी बुजुर्ग दादियाँ जिन्होंने जीवन दिया है, जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, पर हम उनकी बहुत दिल से सेवा करते हैं। तो जब वहाँ पे उनका सत्संग हुआ, सभी जगह से साधु समाज आके बैठे, तो दादी को उन्होंने कहा कि हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो दादी ने कहा आप यहाँ से क्या ले जाना चाहते हो? तब उन्होंने पता है क्या कहा, पूरी इंडिया के बड़े बड़े महंत थे, साधु थे, बड़े बड़े शंकराचार्य भी थे और महामंडलेश्वर थे। तो उन सब ने एक ही बात कही, यहाँ से हमें 1-2 भाई दे दो। तो दादी ने पूछा क्यों? बोले जो समर्पित है ना वो भाई दे दो। तो उन्होंने पूछा क्यों, यही क्यों ले जाना चाहते हो? कहते जो हमारे नीचे साधु है ना, जो जवान है, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं हम हरिद्वार जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम फलानी जगह जा रहे हैं, हमें छोड़ के बहाना लगा के चले जाते हैं, सेवा करनी पड़ेगी करके। लेकिन जो हमने यहाँ भाइयों का त्याग देखा, वहाँ पे ब्रह्मचारी भाई कम से कम 2000 के करीब रहते हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ हमने इनका त्याग देखा कि बुजुर्गों का कितना सम्मान है यहाँ। तो ये सब होता है संस्कार देने से। तो सबसे पहले हम सभी यही सोचें कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। गीता ज्ञान भी दिया गया कि अर्जुन को कहा गया सबसे शुरुआत भी यही है कि तुम एक आत्मा हो और अंत भी यही है। लेकिन शुरुआत है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, कैसा भी है, परंतु आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो हमें महसूस करना है हम भगवान के एक छोटे बच्चे हैं। बार बार याद करना है भगवान के हम एक छोटे बच्चे हैं। हमारे सिर पर
शिव परमात्मा का, भगवान का छत्र छाया है। हमारे ऊपर कोई नहीं है, कभी नहीं सोचना है, हमारे ऊपर शिव परमात्मा की छत्र छाया है। तीसरी चीज हमें सदा याद रखनी है, हाथ पैर कैसे भी हो, तन कैसा भी हो, परंतु आपका मन कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 70% बीमारी मन से आती है, तन से नहीं आती। प्रैक्टिकल घटना आपको बताती हूँ। गुजरात में भुज और कच्छ का भूकंप आया था। आप सबको जिसको नॉलेज होगी, भुज और कच्छ में ऐसा भूकंप आया था, वो तहस नहस हो गई थी। तो वहाँ पे जो मरीज थे ना हॉस्पिटल में, तो कोई किसी को पैरालिसिस हुआ था, किसी को कुछ, कोई वेंटिलेटर पे था, किसी को ऑक्सीजन लगी थी, किसी को कुछ था। तो जब वो भूकंप आया ना तो हॉस्पिटल हिल रहा था ऐसे, तो सब भाग रहे थे छोड़ छोड़ के। तो उस समय जो 3 महीने से पैरालिसिस हुआ था, 3 महीने से उसका हाथ भी नहीं हिलता था, पैर भी नहीं हिलता था, कुछ नहीं हिलता था, सिर्फ उसके मुख में वो डाल देते थे भोजन, थोड़ा नली के द्वारा, कैसे कैसे, आंख भी मुश्किल से ऐसे हिलती थी थोड़ी सी। जब वो भूकंप आया ना, वो वेंटिलेटर उठा के भागा, और जितने ऑक्सीजन में लगे थे उठा उठा के सब भागे, जो हिल भी नहीं रहे थे। सच्ची घटनाएं, ये है मन की ताकत। ये कोई शरीर की ताकत नहीं है, लेकिन उस भूकंप ने उनको इतना डर दिया, जो मन की ताकत जग गई। इसलिए हमें सदा याद रखना है कि मैं आत्मा, मेरी कोई उम्र नहीं है,